हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन के बारे में। तो इवोल्यूशन में जो आपका टॉपिक चल रहा था उसमें हम बात कर रहे थे कुछ थ्योरीज के बारे में जो हमें बताती है कि इवोल्यूशन की थ्योरी क्या क्या दी गई है। तो सबसे एक्सपेक्टेड या आप कहेंगे कि सबसे जो मानी जाने वाली या फॉलो की जाने वाली जो थ्योरी है वो हेल्डन की है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले कुछ और थ्योरीज हमारे पास आती है यहाँ पे। प्रीवियस लेक्चर में आपने एक थ्योरी के बारे में यहाँ पे बात की थी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के बारे में हमने बात की थी और उस थ्योरी में हमने क्या बात की थी, हमने कहा था इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया है कि क्या हुआ, जो लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है वो एकदम से हुई है, यानी कि जो गॉड है या जो हम जैसे अपने रिलीजन में भगवान कहते हैं, दूसरे के रिलीजन में जो गॉड होते हैं, उन्होंने क्या किया है अपनी पावर से, अपनी यहाँ पे ऊर्जा से क्या जो आज के डेट में जो आप देखते हैं जो जीव जंतु हैं उनका निर्माण किया था। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के अकॉर्डिंग जो लाइफ अभी एग्जिस्ट करती है, जो ऑर्गेनिज्म अभी एग्जिस्ट करते हैं, सेम ऑर्गेनिज्म उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करते थे और उनका जो उद्भव हुआ, उनका जो निर्माण हुआ है वो तुरंत हुआ है। इस थ्योरी को माना नहीं गया, इससे डिस्कार्ड किया गया है और इसका जो रीजन था वो ये था कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि उस टाइम जो डायनासोर है, डायनासोर को भी अभी तक रहना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम पर जिन जीवों का निर्माण हुआ है अगर वो आज भी हैं इस हिसाब से, तो जो डायनासोर है उन्हें विलुप्त नहीं होना चाहिए था, उन्हें अभी तक भी रहना चाहिए था। दूसरा आपने कहा कि जो इवोल्यूशनरी जो हमारे पास एक चेन आती है, जो कड़ी मिलती है, जैसे कि फॉसिल्स होते हैं, उनसे देखा गया है कि जो अगर हम देखेंगे हजारों साल पहले जो ह्यूमन थे, अगर उनके फॉसिल्स को देखा जाए तो देखा जाता है कि आज के ह्यूमन और उस टाइम के ह्यूमन के स्केलेटन में डिफरेंस है। यहाँ पे बोन्स जो हैं वो बड़ी हैं, तो इस प्रकार से हमने कहा कि डिफरेंसेस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसीलिए थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को नहीं माना गया। अगली जो थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस का मतलब होता है कि बायो का मतलब होता है लाइफ। देखिए, ए का मतलब होता है यहाँ पे विदाउट, बायो जो शब्द है उसका मतलब होता है लाइफ, और जेनेसिस का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, ए बायोजेनेसिस आपने कहा कि यहाँ पर जो लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है, जीवन का जो उद्भव हुआ है वो ए बायोजेनेसिस, यानी कि बिना यानी कि नॉन लिविंग से लिविंग का फॉर्मेशन आप ये कह सकते हैं, यानी कि लिविंग से लिविंग का फॉर्मेशन नहीं हुआ है बल्कि नॉन लिविंग से लिविंग का फॉर्मेशन हुआ है। ए बायोजेनेसिस का मतलब होता है कि जो बायोटिक है या जो जैविक है या जो लिविंग है उनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो किससे हुआ है, नॉन लिविंग से हुआ है, यानी कि जो जीवन का उद्भव हुआ है वो विदाउट लाइफ हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ लाइफ जो है यहाँ पर आपने कहा विदाउट लाइफ का मतलब होता है नॉन लिविंग, यानी कि कोई निर्जीव वस्तु थी, ठीक है, और उस निर्जीव वस्तु से सजीव का निर्माण होता है। अब इसके लिए यहाँ पर आपने कहा कि हो सकता है कि ये थ्योरी सही भी हो सकता है, ये थ्योरी गलत भी हो। इसके लिए क्या किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी जो शर्ट थी उसमें काफी सारा क्या था, पसीना था, वेट जो हो रखी थी। ठीक है, तो आपने कहा स्वेटिंग से जो वहाँ पे शर्ट थी वो पूरी गीली थी। उन्होंने उस शर्ट को अनाज की जो बोरी थी, गेहूं या कोई भी अनाज आप ले लीजिए, उन्होंने उस शर्ट को गेहूं की बोरी में रख दिया। काफी दिन बाद जब उन्होंने देखा तो वहां पर उन्हें चूहे के बच्चे मिले या चूहा मिला वहां पर। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पर ये साबित किया, ये एक्सप्लेन किया कि जो लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है वो नॉन लिविंग थिंग से हुई है। उन्होंने कहा जो शर्ट थी जिसमें पसीना था उस शर्ट से यहाँ पे क्या हुए हैं, आपने कहा कि चूहे मिले हैं। अब अभी आप जानते हैं कि वहाँ पे चूहे आने का रीजन बहुत सारा था, क्योंकि वहाँ पे फूड था, हो सकता है कहीं से चूहा आया होगा और चूहे के बच्चे वहाँ पर हुए होंगे। तो इस बात का ये कोई सबूत नहीं मिलता है, कोई प्रूफ नहीं मिलता है, या ये एक पक्का एविडेंस नहीं था जिससे हम कह सके कि नॉन लिविंग से लिविंग का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। ठीक है, अगर हम इस थ्योरी को पढ़े तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या बताया गया है, द थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस
posits that life arose from non-living matter through नेचुरल प्रोसेस। आपने कहा कि नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हुआ है फॉर्मेशन, यानी कि जीवन का उद्भव एक जो प्राकृतिक प्रक्रिया है उसके द्वारा हुआ है, लेकिन किससे हुआ है? नॉन लिविंग से हुआ है। सच एज केमिकल इवोल्यूशन ओवर अ लॉन्ग अ पीरियड। It suggests that the simple inorganic molecules under condition on early Earth recombined to form more complex organic molecules। इनमें ये कहा गया कि जो simple inorganic molecules है उन्हीं से यहाँ पे complex organic molecules का formation हुआ है, which eventually present into our self-replicating entities and then प्रिमिटिव सेल्स। आपने कहा और उसके बाद यही जो मॉलिक्यूल्स है इनमें सेल्फ रेप्लिकेशन हुआ है और जो प्रिमिटिव सेल्स थी या जो प्रारंभिक जो कोशिकाएं थी उनका निर्माण हुआ है। While the classic concept of a spontaneous generation has been disproven by a scientist like Louis Pasteur। आपने कहा कि यहाँ पर ये जो आपने कहा कि ये जो एबायोजेनेसिस की थ्योरी थी या फिर इससे पहले जो आपने स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी पढ़ी थी या फिर स्पॉन्टेनियस जो आपने कहा कि जो थ्योरी थी, इन सभी को स्ट्रांगली डिस्कार्ड किया यहाँ पर एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है लुइस पास्चर। The modern theory of abiogenesis describes how life could have emerged naturally from abiotic components, supporting the idea that life originated from non-living matter through a chemical and molecular evolution। आपने कहा कि थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस की मॉडर्न थ्योरी भी हमारे पास आती है। इसके अलावा जो एक्सपेरिमेंट आपको बताया गया है, इसके बाद मॉडर्न थ्योरी जो आती है जिसमें बोला गया है कि जो लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है यहाँ पर वो नॉन लिविंग मैटर के थ्रू हुआ है और आपने कहा थ्रू केमिकल एंड मॉलिकुलर इवोल्यूशन। केमिकल और मॉलिकुलर इवोल्यूशन के थ्रू नॉन लिविंग से लिविंग का फॉर्मेशन हुआ है। अब चीजों को समझिए। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, एक तो हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट आया था कि एक शर्ट थी जो पसीने से गीली थी, उस शर्ट को अनाज में रखा गया, कुछ टाइम बाद देखा गया वहां चूहे के बच्चे थे। एक थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस आपको बताई कि कैसे केमिकल से, आपने कहा कि कैसे जो प्रिमिटिव गैसेस थी उनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुई, उन रिएक्शन से माइक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल एंड एट लास्ट जो सेल है उसका फॉर्मेशन हुआ। तो दोनों जो आपके पास थ्योरी आते हैं दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक थ्योरी है जो सिर्फ थ्योरेटिकल आपको बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ कि चूहे जो है वो उस अनाज की बोरी में मिले। एक थ्योरी है जो पूरी यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट किए गए, सिर्फ उन प्रिमिटिव गैसेस को लिया गया और जैसा उस टाइम का इन्वायरमेंट रहा होगा वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया और देखा गया कि सेल यहाँ पे बनी है, जो गैसेस जो मैक्रोमोलिक्यूल माइक्रोमोलिक्यूल है उनका फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। लेकिन थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस जो है इसको पढ़ने से पहले हमारे पास एक और थ्योरी आती है जो लुइस पास्चर ने दी है। लुइस पास्चर ने, आपने कहा जो यहाँ पे स्पेशल क्रिएशन की जो बात थी या एबायोजेनेसिस की जो बात थी, ये जो थ्योरी हमारे पास आती है इसे स्ट्रांगली इन्होंने डिस्कार्ड किया और इन्होंने एक यहाँ पर नई थ्योरी दी जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंट आता है दैट इज द स्वान नेक एक्सपेरिमेंट और आप इसे कह सकते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या किया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में, एक बार पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। इस थ्योरी का नाम है स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, यानी कि उन्होंने यहाँ पर एक ऐसा जो आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट कहिए या आपने कहा कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर लिया है जिसकी जो नेक थी वो स्वान की नेक जैसी थी यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम देखें एक फ्लास्क लिया, यहाँ पर जो लुइस पास्चर थे उन्होंने एक फ्लास्क लिया जिसकी जो नेक थी वो कैसी थी, स्वान के नेक के जैसी थी। ठीक है, पहले हम फ्लास्क बना लेते हैं।
ठीक है। एक यहाँ पे दो फ्लास्क लिए गए, एक फ्लास्क ये है और सेम ऐसा ही जो फ्लास्क है वो हम एक और लेंगे। डायग्राम आपकी बुक में भी दिया गया होगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब दो हमारे पास फ्लास्क आते हैं जो कि यहाँ पर किसने लिए थे, जो लुईस पाश्चर है उन्होंने लिए थे। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे लिया वाटर, ठीक है, और इसमें भी क्या लिया है, वाटर लिया है। इसमें इन्होंने क्या लिया है, वाटर लिया है। इसमें इसके बाद इन्होंने क्या ऐड की है, ईस्ट। क्या होती है ईस्ट, एक यूनिसेलुलर फंगस इन्हें हम कहेंगे। ठीक है, इन्होंने इसमें क्या डाली है, ईस्ट डाली है। उसके बाद यहाँ पर इसे किया गया बॉईल, इसे यहाँ पर क्या किया गया, बॉईल किया गया। ठीक है, जब इसे बॉईल किया जाएगा तो आपने कहा कि जो वाटर वेपर है वो ऊपर की ओर जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ेंगी और यहाँ तक जाते जाते आपने का टेम्परेचर डाउन होगा तो यहाँ पर जो स्टीम है वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी इस प्रकार से। यहाँ पर क्या किया जाता है, अब दोनों फ्लास्क को समझिए। यहाँ पर एक फ्लास्क को ब्रेक कर दिया जाता है, एक फ्लास्क को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, ब्रेक कर दिया गया है, इसे यहाँ पे ब्रेक कर दिया गया है। दोनों को ऑब्जर्व किया गया है। जब दोनों को ऑब्जर्व किया गया तो पाया गया कि ये जो आपका फ्लास्क है ये एज इट इज है। ठीक है, इसे जब बॉईल किया गया तो आपने कहा कि यहाँ पे जो एज इट इज होगा। और दूसरा यहाँ पर देखा गया, इस वाले फ्लास्क को देखा गया कि यहाँ पे छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो देखे गए, या जो छोटे छोटे जो मॉथ होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर देखे गए। इट मीन्स कि यहाँ पे छोटे छोटे जो स्मॉल जो ऑर्गेनिज्म है या माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पे डेवलप हो रहे थे। अब इस एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है, हमने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत इजीली, बहुत सिंपल टर्म में समझा है कि दोनों फ्लास्क में ईस्ट और पानी को लिया गया है, इसका मिक्सचर लिया गया है। एक फ्लास्क को तोड़ा नहीं गया, एक फ्लास्क को एज इट इज रखा गया, एक फ्लास्क को यहाँ से तोड़ दिया गया है। यहाँ पर कोई लाइफ नहीं देखी गई है। ठीक है, क्योंकि बॉईल करने के बाद तो ईस्ट भी क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ठीक है, तो कोई लाइफ यहाँ पर नहीं देखी गई है। यहाँ पर देखा गया कि लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हो रही है, बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मौत है वो डेवलप हो रहे हैं, यानी कि लाइफ जो है यहाँ पे डेवलप हो रही है। क्या रीजन रहा होगा, एक बार आप लोग डायग्राम को देखिए और खुद सोचिए कि क्या रीजन रहा होगा कि एक सेम, यहाँ पर अगर हम कंटेंट को देखें तो दोनों फ्लास्क में सेम कंटेंट है लेकिन लाइफ एक ही में यहाँ पे क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है। इसका क्या रीजन है। चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि दोनों में अगर हम देखें तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एयर का जो एक्सपोजर है। जैसे कि हमने क्या बात की, यहाँ पर जो वाटर वेपर एक्यूमुलेट हो गई थी तो आपने कहा कि यहाँ पे कोई भी जो आउटर इन्वायरमेंट में जो भी माइक्रोब्स है वो एंटर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वाटर वेपर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गई है। तो बेसिकली इसका जो यहाँ पे रूट है वो इनिबिट हो गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एकदम ओपन एक्सपोजर है एयर के लिए और आपने कहा कि जो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एंटर भी कर सकते हैं, वो एग्जिट भी कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि लाइफ से, यानी कि जो आउटर इन्वायरमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, जो लाइफ रही होगी, लाइफ से लाइफ ओरिजिनेट हो रही है। तो यही शो करता है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, तो यही एक्सपेरिमेंट जो है इसे पढ़ ले आपने कहा, द स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। The Swan neck experiment conducted by Louis Pasteur
This proves the theory of spontaneous generation by showing that the life arises only from pre-existing life, यानी कि बायोजेनेसिस आपने कहा इन्होंने जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस यानी कि एकदम से जीवन का उद्भव हो गया है, इस थ्योरी को इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे डिस्कार्ड किया है। उन्होंने कहा कि लाइफ जो ओरिजिनेट होती है वो लाइफ से होती है। इन द एक्सपेरिमेंट द न्यूट्रिएंट्स बोथ इन अ स्वान नेक शेप फ्लास्क रिमेन sterile because the airborne microorganism trapped by the flask covered neck could not reach the broth. However, when the neck was broken, allowing contact with these trapped particles, the broth became contaminated and a microbial growth occurred, proving that microbes from the air, not a spontaneous formation, caused the spoilage. आपने कहा कि अगर एकदम से जीवन का उद्भव होता तो यहाँ पर भी हो जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ है। जीवन जो देखा गया है वो सिर्फ यहाँ देखा गया। तो ये है आपका स्वान नेक फ्लास्क। आपकी जो थ्योरी आती है वो है हेल्डन की जो थ्योरी है, जिसे सबसे ज़्यादा माना गया है या सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट भी किया गया है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।